नमस्कार दोस्तों, एग्जाम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में, जहां पर चल रहा था सीटेट का एग्जाम। आखिर क्या मामला है बीएड बीटीसी का? आइए कुछ छात्रों से बात करते हैं कि बीएड बीटीसी का मामला क्या है और आखिर ये सरकार के पक्ष में है या विपक्ष में है। आइए चलते हैं, बात करते हैं किसी बच्चे से। मैम, आपने बीएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है? बीए कर रखा है। बीए करने के बाद आप सीटेट का एग्जाम देने आई हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चे इस तरीक़ा से भाग रहे हैं। आइए कुछ और दूसरे बच्चों से बात करते हैं। आपने बीएड कर रखा है या बीटीसी कर रखा है? बीएड कर रखा है। बीएड कर रखा है। जिस तरीक़ा से सुप्रीम कोर्ट का आदेश 11 अगस्त को आया, ऐसे में आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं, अभी तो कोर्ट में फिर से मामला होगा, थोड़ो निर्धारित बीएड वाले बैठेंगे थोड़ो घर पे। बीएड वाले भी बच्चे अपना संघर्ष करेंगे और ये भर्तियाँ जो आप बीटीसी पे देंगे वो देने नहीं देंगे। बीएड को भी इंसाफ चाहिए। 2018-19 से भर्ती नहीं दे पा रहे हैं, आगे इनकी सरकार क्या बनेगी? सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्ट कह दिया है कि अब जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में है उसमें सिर्फ बीटीसी वाले रहेंगे, बीएड वाले पात्र नहीं हैं। तो क्यों पहले भर्ती एक बार जो पहले बीटीसी ही तो थे, फिर निकाला गया, फिर क्यों 19 में उनको 2018 में शामिल किया गया? अभी तक 75 साल 76 साल आज़ादी हो गया भारत देश को, अभी ये नहीं निश्चित कर पाए कि बीएड रहेगा बीटीसी रहेगा, शिक्षा विभाग में कौन सा क्या रहेगा। भी सरकार को अपनी बैठकर पहले ऐसे जनप्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं चापलूसी करते, पहले उनको बयान ऐसा होना चाहिए कि अपनी आवाज़ को उठाएं। 2012 में क्यों शामिल किया गया और 18 में फिर क्यों? 12 में पहले बीटीसी तो था जी जी जी, तो पहले बीटीसी जब था फिर उसको क्यों बीएड को शामिल किया गया? हम लोगों को लालसा नहीं होता। अच्छा। अब लालसा हुआ है तो इसके लिए उनको परिणाम भोगना पड़ेगा कि बीएड वाले भी बैठेंगे नहीं। जिस तरीका से प्रयागराज में अनशन हो रहा है, वहाँ के छात्रों का कहना है कि बहुत संख्या बल में छात्रों की जरूरत है कि यहाँ अगर जरूरत पड़ी तो गोंडा के बीएड वाले छात्र जाएंगे। गोंडा नहीं, यहाँ पे मंडल स्तर का पेपर हुआ है। यहाँ पे श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा चारों जिले के बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पे अभी देख लीजिएगा यहाँ के बच्चे बैठेंगे नहीं, क्योंकि बीएड वालों को इंसाफ चाहिए। उनको भी बेरोजगारी भरता आज 2018-19 से क्यों भर्ती नहीं देगा? आप पता करवा लीजिए, सर्वे करवा लीजिए। श्रावस्ती में ऐसे से सब केवल ट्रांसफ़र ही हो रहा है। श्रावस्ती में एक स्कूल में एक एक टीचर हैं, लेकिन उत्तर यहाँ के शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं बार बार कि मतलब हमारे पर्याप्त शिक्षक हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का यही कहना है कि शिक्षक और छात्रों का अनुपात समान है, इसलिए अभी शिक्षक भर्ती की कोई जरूरत नहीं है। तो क्यों नहीं है? श्रावस्ती में सर्वे करवा ले। श्रावस्ती जिला है और उसमें जिला का एक स्कूल में एक टीचर मिलेंगे। आप श्रावस्ती में सर्वे करवा लीजिए। बलरामपुर, बहराइच, गोंडा में तो हमारा हल्का केवल आना जाना है, लेकिन श्रावस्ती में सर्वे करवा ले। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? पीयूष पांडे। ठीक है, आगे चलते हैं, किसी भाई से बात करते हैं कि उनकी राय क्या है। क्या बताएंगे? आपने बीएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है? हम डीएलएड कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर। अच्छा, डीएलएड कर रहे हैं। तो आपके लिए तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो तो बहुत खुशखबरी ले आया है, लेकिन जो आपके साथियों को थोड़ा दुख पहुंच रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जो दोनों के लिए, किसी के साथ जो है प्रेजुडाइज ना हो और सबके लिए जो है सही साबित हो। आप सही कह रहे हैं कि सबके लिए प्रेसाइज हो, क्योंकि 2018 में अचानक जब भर्ती किया गया था, 2018 से लेकर 2023 तक काफ़ी अभ्यर्थी जो बीटीसी करना चाहते थे उन्होंने बीएड कर लिया। इसीलिए हमारे साथ जो मतलब छात्र उपस्थित थे वो कह रहे हैं कि बीटीसी बीएड वालों के लिए भी कुछ न्याय मिलना चाहिए। आगे चलते हैं, किसी बॉय से बात करते हैं। क्या किए भैया, बता तो दीजिए। हम लोग बीएड किए हुए हैं। बीएड किए रखे हैं। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों को अंदर से आहत कर रहा है, मतलब दुखी कर रहा है। और इस पर हम ये कहना चाहेंगे, माननीय न्यायालय से अपनी राय रखना चाहेंगे कि अगर 2018 में इनको शामिल किया गया था तो ऐसा उनको एक ऐसा निर्णय देना चाहिए कि जिसमें अब तक जो विद्यार्थी बीएड कर चुके हैं, जो अभ्यर्थी चयनित मतलब बीएड पास करके और सीटेट या टेट की परीक्षा क्वालिफाइड कर चुके हैं, उनको एक बार मौका प्राइमरी में देना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि जो एनसीईटी का जो फैसला था 2018 में अचानक बीएड को शामिल कर दिया गया, तो 2018 से लेकर 2023 तक जितने छात्र बीटीसी न करके बीएड किए, तो उन छात्रों के लिए तो न्याय होना ही चाहिए। एक बार उनको मौका जरूर देना चाहिए। जिस प्रकार शिक्षा मित्र को मौका दिया गया कि पिछली सरकार में देखा गया, जिसमें बताया गया कि आप लोग अगर टीटी ही पास कर लें, शिक्षा मित्रों को टीटी पास करवा के उनको सरकारी टीचर बना दिया गया, उसी प्रकार हम लोगों को भी एक बार मौका देना चाहिए, माननीय न्यायालय को भी
और जो वर्तमान में सरकार है उसको भी अपना पक्ष रख करके एक बार हम लोगों को हमारे साथ इंसाफ करना चाहिए। जिस तरीका से प्रयागराज में एक बड़ा जन आंदोलन होने वाला है, अगर जरूरत पड़ा तो क्या गोंडा, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, फैजाबाद के बच्चे जाएंगे वहां पर? बिल्कुल आंदोलन करेंगे। अपनी मांग के लिए आंदोलन करना कोई गलत नहीं है। शांतिपूर्ण अपनी मांगों को रखना, संविधान ने जैसा कि संविधान में बताया गया है कि अपनी मांग के लिए आप संघर्ष कर सकते हैं, अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करके और अपनी मांगों को आप न्यायोचित तरीके से बता सकते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ी इन फ्यूचर तो हम लोग अपनी मांगों को रखेंगे और जो भी है वैसा। ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम कमल नयन है। ठीक है, बहुत अच्छा बात करने के लिए। आगे चलते हैं, किसी छात्रा से बात करते हैं, अगर वो बात करना चाहें। ठीक, कुछ भी बताएं कि वो बीएड कर रखी हैं या बीटीसी कर रखी हैं। आपने बीएड कर रखा है या बीटीसी कर रखा है? बीएड कर रखा हुआ बीएड है। कर रखा है। जिस तरीका से 11 अगस्त को अचानक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसके बारे में आप क्या क्या कहना है? जो फैसला आया है वो तो स्वागत योग्य है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी मतलब, लेकिन बीएड वालों को बाहर नहीं करना चाहिए। मेरा जो अपना मानना है, मेरी जो अपनी पर्सनल राय है वो ही होना चाहिए कि टीचर पोस्ट के लिए अगर आप बीएड एंड बीटीसी दोनों एप्लीकेबल है टीचर के लिए, तो आप एक ही प्रोग्राम चलाइए, जैसे या तो बीएड चलाइए या तो बीटीसी चलाइए। कह रही कि एक डिग्री, एक देश, एक राष्ट्र, तो एक चीज, एक नियम कानून होना चाहिए। यस, उसके लिए एक ही चीज़ होनी चाहिए और अलग फिर एक चीज़ को बाहर कर देना, एक को उसी डिग्री से उसी प्रोग्राम के तहत, ये सही नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजा गुप्ता है। ठीक है, थैंक यू। ये था गोंडा के शहीद आजम सरदार भगत सिंह थॉमसन इंटर कॉलेज के पास की घटनाएं। एक साल 1969 ईस्वी में एक मूवी आई थी, एक फूल दो माली। उसी हाल आज बीएड और बीटीसी का हो चुका है और उसका एक गाना काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा या फूल कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। माँ बाप अपने बच्चों को बिस्से बिस्से बेचकर बीएड कराते थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अचानक बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया। इससे बीएड वाले इतना रो रहे हैं कि मानो गोंडा की धरती पर गंगा उतर आई है। प्रयागराज से हमारे सहयोगी रोहित यादव के साथ हमारे कैमरामैन ओम जी यादव। अफजल एग्जाम रिपोर्ट, गोंडा।